आपका CIBIL स्कोर 600 से 750 जाना पॉसिबल है, लेकिन क्या यह 30 दिन में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। 30 दिन में इसको जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलते रहे हो तो 2 से 4 महीनों में आपका स्टेबल हो जाता है स्कोर। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ी ख़राब है, आपकी लेट पेमेंट बहुत ज़्यादा है या फिर कोई डिफ़ॉल्ट है, तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। 30 दिन में इम्प्रूवमेंट आता है, पर इतना नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 40 पॉइंट तक का इम्प्रूवमेंट आता है 30 दिन में। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 से 4 महीनों में अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो आपका स्कोर 600 से 750 कैसे हो सकता है। सबसे पहले अपना CIBIL रिपोर्ट चेक करें। अगर कोई अनलोन लोन बाकी हो या फिर लेट पेमेंट या कोई गलत एंट्री हो रखी हो तो उसको सबको चेक करें। अगर कोई एरर है तो तुरंत ही डिस्प्यूट रेज करें। तुरंत डिस्प्यूट रेज करो, इससे आपको कभी कभी 20 से 80 पॉइंट भी मिल जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अपने जो क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन है उसको हमेशा 20 से 30% पर यूज़ करो। अगर कई लोग क्या करते हैं कि अपना 90% यूज़ कर देते हैं, जिससे उनका जो स्कोर है वो कम हो जाता है। आप हमेशा अपना कम यूज़ करो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो आपको 25 से 30 हज़ार यूज़ करना चाहिए वैसे उसमें से, जिससे आपका स्कोर मेंटेन रहता है। अगर आपको ज़्यादा यूज़ हो भी रहा है तो तुरंत पेमेंट करो, इससे 10 से 30 दिन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट, EMI और बिल हमेशा टाइम पर भरे। एक भी लेट पेमेंट आपका स्कोर गिरा देती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है EMI और बिल टाइम पर पे भरना। इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत जल्दी बढ़ता है अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, इसका 35% इम्पैक्ट पड़ता है इसका आपके स्कोर पर, 35%। भाई सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि पहले एक बैंक में अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद फिर दूसरे में अप्लाई, फिर तीसरे में अप्लाई, फिर कार्ड के लिए अप्लाई। 2 से 3 दिन में ही 4-5 इंक्वायरीज हो जाती है, जिससे हमारा स्कोर 20 से 30 पॉइंट गिर जाता है। इसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं कि 2-3 महीने भाई रुक जाओ, 2-3 महीने अपनी जो भी एरर है उनको फिक्स कर दो, EMI भर दो सारी। जब आपका सही हो जाए 2-3 महीने बाद फिर लोन ले लो। सबसे बेस्ट तरीका यही है भाई। अपना पांचवा पॉइंट ये है कि अपना जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड है ना उसको बंद मत करो, उसको कम यूज़ करो उसका। पर ये है कि कार्ड हमारी हिस्ट्री पुरानी होती है ना, तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती है। और छठा पॉइंट, सिक्योर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये, सिक्योर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना। अपनी FD के अगेंस्ट लोन लो, गोल्ड लोन मिल सकते हैं अब। हर महीने यूज़ करो और फुल पेमेंट कर दो। 2-3 महीने में नोटिसेबल चेंज मिल जाता है आपको। यही कुछ 5-7 पॉइंट हैं। अगर आप इनका फॉलो करते हो, इनको फॉलो करते हो आप, तो आपके स्कोर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्क्रीन शॉट है जो आपको दिखाता हूँ बाद में, इसके बाद, कि कितने दिन तक आपके स्कोर कैसे कैसे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई